कि हम आपके कदमों में झुक सकें, आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। तहे दिल से आपका शुक्र हो। मेहरबान बाप, नहाई शुक्रगुजारी करती हूँ आपकी बेटी के लिए, आपकी खादमा के लिए, सिस्टर शाजिया के लिए, जो आज की बाबरकत कहानत को सर अंजाम दे रही हैं। प्यारे खुदावंद अपनी बेटी को और ज़्यादा बरकतों से नवाजिएगा और कसरत की बरकत आप देकर लोगों को सिस्टर शाजिया की आवाज आ रही है? मुझ तक तो नहीं पहुंच रही पास्टर जी जी। जी सिस्टर जी दुआ कर रहे हैं। जी जी दुआ करें। नहीं करें, दुआ कंटिन्यू करें। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सिस्टर जी आपकी आवाज भी आ रही है। जी, नहाई शुक्रगुजार हूँ आपके तमाम परस्तारों के लिए जिन्होंने खूबसूरती से अपने होठों का नजराना आपकी हजूरी में दिया। तहे दिल से आपका शुक्र हो। मेहरबान बाप, नहाई शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे खुदावंद आपके इस खूबसूरत वक्त के लिए। प्यारे खुदावंद अपने बच्चों को जो उन्होंने खूबसूरत प्रस्तिश की है, इसके एवज अपने बच्चों को ढेरों बरकतों से नवाजिएगा। और प्यारे खुदावंद इसकी आपने ईमान और यकीन रखते हैं कि बीनी खुशबू ली है और उसके एवज अपने बच्चों को ढेरों ढेर बरकतों से नवाजा है। दुआ गो हूँ कि और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल और खर्च कीजिएगा ताकि प्यारे खुदावंद अपने होठों के नजराने आपकी हजूरी में देते रहें और आपके नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। प्यारे खुदावंद अब वक्त है हम आपकी जिंदा आवाज़ सुने। तो मेहरबान बाप, हम सब रूह में मुतफिक होकर बोलते हैं, ऐ खुदावंद तो बोल, हम सुनते हैं। लश्करों के खुदावंद, हम सबको सुनने वाले कान, समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल अनायत कीजिएगा। आज का पाक कलाम जो प्यारे खुदावंद आपके पाक रूह की हदायत से प्यारे खुदावंद आपके खादम ने, जिनको अज़ल से आपने चुन लिया, माँ के पेट से आपने उन्हें प्यारे खुदावंद मुकर्रर किया कि आपकी खिदमत करें। तो प्यारे खुदावंद आपके बेटे को, पास्टर रॉबर्ट को, प्यारे खुदावंद आपके पाक लहू में छुपाते हैं। सर से लेके पाँव तक छुइएगा ताकि जो कुछ वो आज का पाक कलाम प्यारे खुदावंद हम तक पहुंचाते हैं वो नहीं, आपका पाक रूह उनकी हदायत करे। आपका पाक रूह जो हम सबका अच्छा मददगार है, अपने बेटे का मुंह बनिएगा और जब तक वो बोलते रहें प्यारे खुदावंद आप अपने पाक रूह की हदायत से बड़ी मदद और सहायता कीजिएगा। प्यारे खुदावंदा, जैसे माजी में आप अपने बेटे को इस्तेमाल और खर्च करते रहे, आज भी अपनी इलाही हिकमत दनाई और खिरत की रूह अनायत कीजिएगा ताकि जो कुछ आज हमें सिखलाएं हम सबों के लिए बाइसे बरकत। तो आज का बीज जो कलाम का वो बोते हैं, तो प्यारे खुदावंदा उस दरख्त की मानी दो जो हरे पत्ते जिसके होते हैं वो कभी नहीं मुड़ जाते और उस पे बेशुमार फल आता है और बहुत सारे उस फल को खाकर शेर असुदा होते हैं। ऐसा मुमकिन कीजिए प्यारे खुदावंद। आज का पाक कलाम जितनी जाने सुने प्यारे खुदावंदा बाइसे बरकत हो। फिर से हाजिर जमायत को भी हिकमत और दनाई और खिरत की रोनायत कीजिएगा ताकि आपके पाक कलाम को ना महज सुने बल्कि उस पर अमल पैरा होने वाले हों। फिर से तमाम इबादत के टाइम को आपके पाक लहू में छुपाते हैं। नेट की बहाली को भी आप अपने हाथों में लीजिएगा और प्यारे खुदावंद आप सारे कामों को बाबरकत बनाइएगा ताकि सब जितने हाजिर हैं एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस हो। मांगती हूँ आप ही के प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर शाजिया, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे इस बाबरकत दुआ के लिए और खुदावंद आपको अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करे और जो आप खुदावंद से मांगती हैं और ये मांग रही हैं, खुदावंद उसको बहुत जल्द पूरा करे। आमीन। आइए हम मिलकर पास्टर रॉबर्ट को वेलकम करेंगे। आए और खुदावंद का वो जिंदा कलाम जो आप तक पहुंचाए हम तक भी पहुंचाए ताकि हम सब मिलकर बरकत पाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर, वेलकम। यीशु मसीह में तमाम मसीही बहन भाइयों को, खुदा के बच्चों को जो इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और वो जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन सब की सलामती हो और खुदावंद का शुक्र हो कि हम हमेशा हर घड़ी हर लम्हा खुदा के कलाम की रोटी से सेर होते हैं। खुदावंद हमें तकवीयत बख्शता है और खुदावंद में हम हर रोज बढ़ते चले जाते हैं। आज के इस खूबसूरत इबादत के लिए शुक्रगुजार है सिस्टर शाजिया हमीद के लिए जिन्होंने बड़ी खूबसूरत प्रेयर हमारे लिए की। खुदावंद ने और भी ज्यादा कसरत से बरकत दे और अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम पर गौर करें और सीखें कि खुदावंद आज हमें क्या बताना चाहता है। आज का जो मेरा मजमून है
वो है रूल कुद्दस के काम। और जो हवाला चुना गया है वो है यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 14वां बाब 15वीं से 17वीं आयत तक। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, खुदावंद का कलाम आपके पास है इस वक्त, तो आप निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं मेरे लिए। यूहन्ना रसूल की इंजील 14वां बाब 15वीं से 17वीं आयत तक। जी भाई साहब, बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए मैंने जी ये हवाला जो है निकाल के रखा हुआ था, तो उम्मीद है कि जितने भी बहन भाइयों ने निकाला है जी वो हमारे साथ होंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूए हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उससे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल का दिन जो गुजर गया, लास्ट संडे, उसमें तमाम दुनिया में, तमाम कलीसियाओं में ईद पेंतिकोस्त का दिन जो है वो मनाया गया। और आप सब जानते हैं कि ये वो दिन था जब मसीह यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद जब खुदावन ने कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाना बल्कि ठहरे रहना, तो उन्होंने दुआ और रोज़ों के साथ उन्होंने वक्त इकट्ठे बसर किया, जितने खुदावन के फॉलोअर्स थे। और उस वक्त बड़ा ख़ास दिन था और ईद तमाम दुनिया से यहूदी या इस्राएली लोग आए हुए थे ईद मनाने के लिए। तो उस वक्त खुदा ने एक बहुत बड़ा काम किया कि अपने लोगों पर रूल कुद्दस को नाजल फरमाया, जिससे एक बहुत बड़ा, यानी एक बहुत बड़ा ऐसा काम हुआ जिससे तमाम लोग जो थे वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए कि यह क्या हो रहा है। कलाम में लिखा है कि जोर के सन्नाटे के साथ, जैसे जोर की आंधी आती है, रूल कुद्दस शागिर्दों पर नाजल हुआ और आग की फटती हुई जबानें जो है वो दिखाई दी और वो गैर जबानों में कलाम करने लगे। तो अजीजों, हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने इस बात को बड़ा नेगेटिव लिया और तरह तरह के इल्जामात देकर उन्हें, यानी कि ऐसे करार देने लगे कि ये, यानी कि नशे में हमाकत कर रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ बोले जा रहे हैं। और उसके बाद पतरस रसूल ने उनके साथ कलाम किया और उस कलाम के वसीला से एक बहुत बड़ी तब्दीली आई कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाकर खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने अपना मुनजी और निजात दहिंदा कबूल किया और वो खुदा की कलीसिया में शामिल हुए। अजीजों, अगर रूल कुद्दस के बारे में हम जाने तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि चंद मिनटों में इसको बयान करना जो है वो मुमकिन नहीं है। सबसे पहली बात,
जो हमें जानने की बारे में है, यानी कि रूल कुदस के बारे में जो जानने की बात है, वो हमें ये समझना चाहिए कि रूल कुदस पाक तसलीस का एक हिस्सा है। और हम आमतौर पर चाहे किसी भी चर्च से ताल्लुक रखते हो, जब सलीब का निशान बनाते हैं तो बाप, बेटा और रूल कुदस का नाम जो है वो लिया जाता है। और ये तीनों जो है वो शख्सियात है। एक शख्स जो है वो सोचता भी है, समझता भी है, प्लानिंग भी करता है और काम भी करता है, उसकी फीलिंग्स होती हैं और हर तरह से एक शख्स के अंदर जो खूबियां होनी चाहिए वो उसके मालिक हैं। तो रूल कुदस भी इसी तरह से एक शख्सियत है जो खुदा बाप और बेटे दोनों से सादर होता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, रूल कुदस उस वक्त भी काम कर रहा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ जो वादा किया कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो मेरी बातें तुम्हें याद दिलाया करेगा। और खुदावन ने ये वादा जो है वो पूरा किया और उस वक्त रूल कुदस बड़ी मामूरी के साथ शागिर्दों पर उतरा। और हम देखते हैं कि वही शागिर्द जो पहले डर और खौफ में मुबतला थे, जो घबराए हुए थे, जो छुप छुप कर जिंदगी बसर कर रहे थे, इस पाक रूह के नजूल के बाद हम देखते हैं कि वो शेरे बब्बर की तरह दलेर हो गए। तमाम डर और तमाम खौफ उनकी जिंदगी से जाता रहा और वो खुदावंद की गवाही बड़े जोरों शोर से देने लगे। और उन्होंने, पतरस रसूल ने कहा कि वही यीशु जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद ने उसे सरबुलंद किया और वो दुनिया का मुनजी और मुख्तार ठहरा। तो हम देखते हैं कि जब रूल कुदस होता है तो वो हमारी मदद करता है कि हमने क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और खुदा जो है वो अपने लोगों के लिए गवाही के दरवाजे खोलता चला जाता है। तो हम इन आयात में हम देखते हैं कि रूल कुदस तमाम खुदा के बच्चों के पास जो है वो होना चाहिए। खुदा सबको रूल कुदस देना चाहता है। टाइम ना होने की वजह से रूल कुदस के बारे में जितनी सफात हैं वो मैं सब की सब बयान नहीं कर सकता, लेकिन रूल कुदस के चंद एक काम है जो मैं आपसे बयान करूंगा। लेकिन यह कि रूल कुदस को हासिल करने के लिए कलाम मुकद्दस जो कुछ हमें कहता है, क्या हमारे अंदर वो जज्बा या वो चाहत है कि हम खुदा के रूह को वाकई हासिल करना चाहते हैं? खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, आए खुदावंद मेरी रूह तेरी प्यासी है। हमें खुदा के रूह को हासिल करने के लिए उस प्यास को महसूस करने की जरूरत है जिससे
हम सेटिस्फाइड हो सके। जब हिरनी को पानी मिल जाता है तो वो सेटिस्फाइड हो जाती है। हमारी जिंदगी में जितनी उलझने हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितने दुख दर्द हैं, जितने मसाइल हैं हमारी जिंदगी में, अगर खुदा के रूह के बगैर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं तो हम अपने इन मसाइल और दुखों और दर्दों के साथ ही इस दुनिया से चले जाएंगे और फिर हमारा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। लेकिन जब खुदा का रूह आता है तो हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है, और ये तब्दीली आप खुदा के उन तमाम लोगों में देख सकते हैं जो खुदा के रूह से मामूर है। लेकिन क्या हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि खुदा का रूह हम में भी हो, या क्या हम उसकी ख्वाहिश करते हैं? कई लोग गलत तरीके से ख्वाहिश करते हैं। पतरस पौलुस रसूल के जमाने में एक शख्स था जो कि हकीकतन वो था जादूगर, और उसने पतरस से कहा कि उसने जब पौलुस को देखा कि उसके वसीला से बहुत सारे मौजजात सरजाद होते हैं, उसके वो कुदरत के साथ कलाम करता है, तो वो पौलुस के पास गया और कहता है कि मुझे भी पाक रूह दो और मैं इसके लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे जो है वो दे सकता हूँ। तो पौलुस रसूल को इस बात के लिए बड़ी गैरत आई और उसने कहा कि तेरे पैसे तेरे साथ ही गारत हो। मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट रखता है। और हम देखते हैं कि पौलुस के कलाम के बायस वो उसी घड़ी नाबीना हो गया और वो देख नहीं सकता था, और फिर उसने मुआफी मांगी और जो है फिर खुदा ने उसको उसके इस गुनाह से आजाद किया। तो हम देखते हैं कि पतरस खुदा के रूह को हासिल करने के लिए हम खुदा के रूह को खरीद नहीं सकते, लेकिन खुदा के रूह को हासिल जरूर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि खुदावन ने जो कहा वो था कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो और मेरे हुक्मों पर अमल करते हो। पहली बात मसीह से मोहब्बत की है, दूसरी बात उसके हुक्मों पर अमल करने की है। और खुदावन ने कहा, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। दुनिया के पास बहुत पैसा है, दुनिया पैसे के बलबूते पर सोना खरीद सकती है, चांदी खरीद सकती है, कीमती जवाहर खरीद सकती है, कोठे बंगले कारें ले सकती है, लेकिन रूल कुद्दस जो है वो दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मुसलमान भाई, जब रूल कुद्दस की बात होती है तो वो रूल कुद्दस कहते हैं कि जी जब्राइल फरिश्ता या मिकाइल फरिश्ता जो है वो रूल कुद्दस है। उन्हें नहीं पता कि रूल कुद्दस कौन है और क्या है। रूल कुद्दस को वही जानते हैं, रूल कुद्दस जिनके अंदर होता है। तो खुदावंद कहते हैं कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। जब खुदा का रूह हमारे अंदर होगा तो खुदा के रूह के काम भी जो है वो हमारी जिंदगी से क्या है होंगे, जाहिर हों। सबसे पहली बात जो है, खुदा का रूह अपने लोगों को
के अंदर जो तब्दीली लाता है वो गम और परेशानियां और अंधवा उनकी जिंदगी से खारिज कर देता है। खुदावंद का बंदा दाऊद ज़बूर 23 में लिखता है कि तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। हर तरह का खौफ हमारी जिंदगी से जाता रहता है और खुशी खुदा के पाक रूह के वसीला से हमें हासिल होती है। अगर हम रोमियो 14वां बाब उसकी 17वीं आयत देखें तो यहाँ कुछ इस तरह मरकूम है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और खुशी पर मौकूफ है। खुदा के लोग जब आपस में मिलते हैं, रफाकत रखते हैं, कलाम की बातें करते हैं, कलाम की बातें सीखते हैं, उनका रूहानी मेल मिलाप होता है, तो उससे क्या होती है? खुशी हासिल होती है जो रूल कुद्दस की तरफ से होती है। अगर रूल कुद्दस नहीं है तो फिर हम इस रूहानी खुशी से कुछ भी फायदा नहीं उठा सकते। इसी तरह रूल कुद्दस के वसीला से कलीसिया की तरक्की होती है। अमाल 9वां बाब उसकी 31वीं आयत में यूं मरकूम है, बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया, यानी उन्हें सलामती मिल गई, और उनकी परेशानियां जो है वो खत्म हो गई और उसकी तरक्की होती गई। आपस में जब रास्तबाज लोग, खुदा के लोग आपस में मिलते, रफाकत रखते, मेल मिलाप करते और खाते पीते और खुदा के कलाम की बातों को एक दूसरे के साथ बांटते, तो वो रूहानी तौर पर क्या होते जाते थे? तरक्की करते चले जाते थे और वो खुदावंद के खौफ और रूल कुद्दस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। इब्तदाई कलीसिया की बात कि वो यूं खुदा के कलाम को सीखते और खुदा के खौफ को जानते और रूल कुद्दस के वसीला से उनको इत्मीनान मिलता, तसल्ली मिलती और खुदावंद में यूं कलीसिया बढ़ती चली जाती थी। तीसरी बात, रूल कुद्दस मसीह यीशु के मुतल्लिक गवाही देता है। हमारे पास क्या गवाही है यीशु मसीह के बारे में? जब रसूलों के का अकीदा देखा जाता है तो पढ़ा जाता है, रिपीट किया जाता है, तो उसमें वो सारे काम शामिल हैं जो यीशु मसीह के मुतल्लिक है कि वो दुनिया में आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और उसने बपतिस्मा लिया और वो उसके काम और खिदमत जो है वो बयान की गई है। फिर उसका मसलूब होना और दफन होना, जी उठना, ये सब बातें जो है ये मसीह की गवाही पर है। और रूल कुद्दस जो है वो हमें ताकत और कुव्वत बख्शता है कि हम क्या करें? खुदा के रूह के वसीला से वो गवाही दुनिया तक पहुंचाएं जिसके लिए उसने हमें चुना है। यूहन्ना 15वां बाब उसकी 26वीं आयत में कुछ इस तरह है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। याद रखें कि बाप, बेटा, रूल कुद्दस इब्तदाए आलम से, बल्कि उससे भी पहले और आज और अब तक
ये पाक तसलीस जो है ये कायम और दायम है और कायम और दायम रहेगी। और जो भी तख्लीक का काम हुआ, जो कुछ भी कायनात में होता है, इन तीनों शख्सियात के बायस ही होता है। और रूह हक जिसे कहा गया रूल कुदस, ये बाप की तरफ से सादर होता और दुनिया में आता और खुदा के लोगों में रहता है। चौथी बात, रूल कुदस खुदा की मोहब्बत दिलों में डालता है। मोहब्बत के बगैर हमारी जिंदगी जो है वो बेकार है। लास्ट टाइम भी मैंने मोहब्बत के मौजू पर जो मैसेज दिया था, तो मोहब्बत जो है खुदा की तख्त की बुनियाद है। मोहब्बत खुदा के लोगों की जरूरत है और वो खुदा की मोहब्बत को लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जहां मोहब्बत नहीं वहां कुछ भी नहीं। चाहे कितनी ही दौलत हो, कितना ही रुपया पैसा हो, कितना ही बड़ा ओहदा हो, कितनी ही ताकत और कुव्वत का कोई मालिक हो, कितने ही उसके लोग उसके साथ हो, फौजों का मालिक हो, अजीज रिश्तेदारी, बहुत बड़ा खानदान हो, ये कुछ भी मानी नहीं रखता अगर हम मोहब्बत के लफ्ज से बेबहरा और नावाकिफ हैं। अगर खुदा की मोहब्बत हमारे साथ है तो उस मोहब्बत के बायस हम सारी दुनिया को खुदा के लिए जीत सकते हैं। और फिर मुसीबतें और परेशानियां जो है वो कुछ भी वक्त नहीं रखती। रोमियो 5 बाब 3 से 5वीं आयत में यूं मरकूम है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूल कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। जब खुदा की मोहब्बत हमारे दिल में है तो फिर हम किसी भी चीज से खौफजदा नहीं होंगे। मुसीबतें हमारे लिए कुछ अहमियत नहीं रखती, क्योंकि खुदा ने जो खुशी हमारे लिए आसमान पर रखी है, जब वो खुशी हमें मिलेगी तो इन मुसीबतों का जिक्र तक भी नहीं होगा। ये बहुत हेच और कम जो है वो हमें मालूम हो। और खुदा उनका बंदा कहता है कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। जब हम आजमाए जाते हैं, जब मसीह की खातिर दुख सहते हैं, तो हमारे अंदर सब्र पैदा होता है। हम देखते हैं पौलुस और सिलास कैद में थे, लोहे की बेड़ियों से जकड़े हुए थे और नहायत ही तकलीफ में थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे? रात का वक्त, अंधेरा था और वो क्या कर रहे थे? प्रस्तश कर रहे थे, खुदावंद की हमदो सना कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि हमें मसीह की खातिर ये दुख सहने पड़े हैं। तो हम देखते हैं कि उनके इस सब्र ने क्या किया? जेल के दरवाजों को हिला दिया, बल्कि खोल दिया। खुदा आज भी हमारे लिए मुसीबतों से हमें निकालने की कुव्वत और कुदरत रखता है, और वो सिर्फ हमें क्या करना है? बेदिल नहीं होना, खौफजदा नहीं होना, घबराना नहीं है, बेचैन नहीं होना, बल्कि सब्र से उसकी आस रखनी है। सब्र से पुख्तगी पैदा होती है, आपके अंदर मजबूती आती है। और जब आपके अंदर उम्मीद होती है कि खुदा मेरे साथ है, तो फिर आप शर्मिंदगी
हासिल नहीं कर सकते, शर्मिंदगी आपको नहीं होती। वजह क्या है? क्योंकि रूल कुद्दस जो हमको बख्शा गया उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई कि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है और वो हमें इस मुसीबत से, इस दुख से, इस मसले से हमें निकालेगा। और खुदा के कलाम में लिखा भी है कि खुदा अपने बंदों पर कोई ऐसी मुसीबत आने नहीं देता जिसमें से निकलने की राह ना हो। पांचवी बात ये कि रूल कुद्दस उम्मीद दिलाता है। रोमियो 15वां बाब उसकी 13वीं आयत में इस तरह लिखा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूल कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। रूल कुद्दस जो है वो हमें उम्मीद में क्या करता है? कायम करता है। जिसकी उम्मीद खुदावंद खुदा है वो किसी और चीज की तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि खुदावंद ही है जो हमें कामिल आजादी बख्श सकता है जिंदगी के हर मसले से। और गलतियों उसका 5वां बाब 5वीं आयत में, क्योंकि हम रूह के बायस ईमान से रास्तबाजी की उम्मीद बर आने के मुंतजर है। खुदा के रूह के वसीला से हमें ईमान हासिल होता है, ईमान से रास्तबाजी, और रास्तबाजी से उम्मीद पैदा होती है। खुदा का बंदा इब्राहिम था, खुदा पर ईमान लाया और उसके ईमान लाने को खुदा ने रास्तबाजी गिना, और फिर खुदा ने उससे वादा किया कि तू अपने नातेदारों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ इस मुल्क से निकल जा, और जो मुल्क मैं तुझे और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा उसमें चला जा। तो हम देखते हैं कि उसने खुदा की बात मानी, उसने उसका हुक्म माना, और जो कुछ खुदा ने कहा वो वहां से निकला। और हम देखते हैं कि उसकी उम्मीद, हालांकि उस वक्त उसको अभी कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन उसकी उम्मीद थी कि खुदा ने जो वादा किया है उसको वो क्या करेगा? पूरा करेगा। और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस को पढ़ के कि खुदा ने इब्राहिम की नस्ल को, इब्राहिम, इसहाक और याकूब, जिनसे खुदा ने वादा किया, उनकी नस्ल को बड़ी कुदरत और मौजज़ात के साथ निकाल कर खुदा ने उनको उस मुल्क में पहुंचाया जिसका वादा खुदा ने उनके बाप दादा से किया था। पांचवी बात, रूल कुद्दस खुदा के मुकद्दसों को सिखाता है। यूहन्ना 14वां बाब उसकी 26वीं आयत में है, लेकिन मददगार यानी रूल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द यीशु के साथ थे इस दुनिया में, बहुत सारी कई बातें थी जिनके बायस यीशु मसीह की डांट भी उनको सुननी पड़ी। और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कहते कि क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था, यानी वो भूल जाते। और जो बातें खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मसलूबियत के बारे में कही थी कि मैं मसलूब हूँगा और उस पर तशद्दुद किया जाएगा और वो मारा जाएगा और फिर वो जी भी उठेगा, जब ये सब बातें हुई तो वो भूल गए कि खुदावंद यीशु मसीह जी भी उठेंगे। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों से जब मिले उनको याद दिलाया कि क्या ये मैंने ये बातें तुमसे पहले कही ना थी। और
फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जानते थे कि इंसानी जहन ऐसा है कि वो क्या होता है, भूल जाता है। और ये जरूर था कि जो बातें खुदावंद के मुताल्लिक हैं वो सारी दुनिया में पहुंचाई जाएं। तो अगर हम भूल जाएंगे तो पहुंचाएंगे कैसे? इसलिए खुदा ने रूह कुद्दस बख्शा ताकि वो जो बातें हम भूल जाते हैं वो उनको क्या करे, याद दिलाए। और जो आने वाली बातें हैं वो भी खुदा का पाक रूह क्या करता है, खुदा के लोगों पर जाहिर करता है। और यूं कलीसिया बढ़ती और तरक्की करती जाती है और खुदा के लिए रूहें जीती जाती हैं। खुदावंद अपने मुकद्दसों को इस्तेमाल करता है और यूं खुदा का कलाम बढ़ता, फैलता और फूलता जाता है ताकि खुदावंद की आमद के लिए बहुत सारी रूहें जो है तैयार हो। अब आखिरी बात जो मैं करूंगा वो ये है कि रूह कुद्दस मुकद्दसों में रहता है, क्योंकि खुदा का रूह पाक है और खुदा के लोगों को भी क्या होना चाहिए, पाक और मुकद्दस होना चाहिए। जब हम यीशु के लहू से धुलकर पाक हो जाते हैं तो खुदा का रूह हमारे अंदर से रहता। जब तक हम मसीह को हमने कबूल नहीं किया उस वक्त खुदा का रूह हमारे अंदर नहीं आ सकता। इसलिए लिखा है कि तुम उसे जानते हो, रूह कुद्दस को जानते हो। इसलिए क्यों जानते हो? क्योंकि हमने मसीह को कबूल किया। जो लोग मसीह से बह रहे हैं खुदा का रूह उनमें नहीं है। तो खुदावन ने यूं फरमाया, यूहन्ना 14:17, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे, अमल करोगे। अगर हम मसीह हैं तो लाजमी है कि मसीह से मोहब्बत रखना लाजमल मलजूम है और हमें खुदा अपने खुदा से मोहब्बत रखनी है। और मोहब्बत का सबूत ये है कि हम उसके हुक्मों पर क्या करें, अमल करें। और जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इसका मतलब है कि हम उससे मोहब्बत रखते हैं। और अपनी मोहब्बत में खुदावंद क्या करेगा, खुदावंद ने कहा मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। इंसान की उम्र तो क्या है, 70 बरस, कुव्वत हो तो 80 बरस, लेकिन यहां पर जिक्र क्या किया गया है, अबद तक। यानी जब हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी तो उस वक्त भी खुदा का रूह हमारे अंदर ही रहेगा। मैं कई दफा मैं सवाल पैदा करता हूं कि इंसान के अंदर तो गुनाह जो है वो रचा बसा है। तो क्या जब हम आसमान पर चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम सब के ज़हन फर्क फर्क है, हमारी सोचें फर्क फर्क है। तो अमूमन हमारी सोचें और हमारे ख्यालात गलत ही होते हैं, गुनाह की तरफ राग़िब होते हैं। तो क्या उस वक्त पॉसिबिलिटी नहीं होगी? तो खुदा के रूह ने मुझे सिखाया कि शैतान जो है उसको तो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तमाम डीमंस जो हैं जो हमारे खिलाफ काम करते हैं वो भी होंगे और आसमान पर खुदा का रूह होगा जो हमें हमेशा सच्चाई की तरफ गाइड करता रहेगा। तो वहां पर तो रूह की गुनाह की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। तो हम देखते हैं कि खुदा का रूह अब तक हमारे क्या रहेगा, साथ रहेगा। लिखा है यानी रूए हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा। मेरे अजीजों, काश के खुदावंद, अगर हमने खुदा के रूह से बेबहरा रहे हैं, अगर हमने खुदा के रूह को नहीं जाना, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत जो है उसमें हम उससे दूर रहे हैं, तो आज वक्त है हम खुदा की मोहब्बत में कामिल हों, उस पर ईमान लाएं, उस पर उसमें कायम रहें और वो उससे दरख्वास्त करें कि वो
खुदावंद हमें अपने खून से पाक करे, हमें अपना मक़दस बनाए, ताकि खुदा का रूह हमारे अंदर रहे, ताकि जो रूह कुद्दस की बरक़ात है वो हमारी जिंदगी में जाहिर हो और हम खुदावंद में बढ़ते चले जाएं और उसमें तरक्की करते चले जाएं, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है। हम खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत